ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के बहुत ही विशेष उत्सव में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मधुमंगल प्रभु का कि उन्होंने जो मौका दिया आज के इस विशेष दिन में एक सेवा करने का। और क्षमा चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गया। एक काफ़ी ट्रैफिक मिला बीच में। दिल्ली से गुड़गांव तो बहुत जल्दी एंटर कर गए, लेकिन गुड़गांव में प्रवेश करते ही बहुत ट्रैफिक था। तो आज बहुत से उत्सव हैं। व्यास पूर्णिमा है और हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। आज से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और एक और उत्सव आ गया, चंद्र ग्रहण उत्सव भी। तो भक्तों को तो मौका चाहिए उत्सव मनाने का। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 30वें स्कंद में उत्सव का मतलब बताते हैं कि अपनी खुशी को जाहिर करने का तरीका है ना, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, प्लेजर। उत्सव है जब भक्त लोग मिलके
अपने प्रसन्नता को, अपने सुख को जाहिर करते हैं। तो वो उत्सव है। तो भक्त लोग जब भी इकट्ठे होते हैं, अपना गुणगान करते हैं भगवान का और कीर्तन करते हैं, तो उत्सव हो जाते हैं। तो आज हम पहले तो चर्चा करेंगे शिला व्यासदेव जी के विषय में। हम सब व्यासदेव जी के बहुत कृतज्ञ हैं। व्यासदेव जी के उच्चिष्ट पे ही हमारा पूरा जीवन निर्भर है। व्यासदेव जी के विषय में नॉर्मल हम चर्चा कम करते हैं, उनके दिए हुए उच्चिष्ट का हम सेवन करते हैं अक्सर और उसका वितरण करते हैं, लेकिन कुछ उनके जीवन से चर्चा करेंगे व्यासदेव जी के विषय पे। फिर उनके जो मुख्य कंट्रीब्यूशन रहा श्रीमद् भागवतम, उसके ऊपर उनके गुणगान करने का प्रयास करेंगे। फिर सनातन गोस्वामी जी ने भागवतम में कुछ सुंदर प्रार्थनाएं की भागवतम के गुणगान में, अगर समय मिला तो उसका करेंगे। और फिर शिला प्रभुपाद जी और व्यासदेव जी का विशेष संबंध, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 4 मुख्य विषय हैं। कब तक समय हम ले सकते हैं? वैसे तो पूरी रात्रि का चंद्र ग्रहण है, कब तक समय है? मैं फिर भी ठीक ठीक है, तो कोशिश करते हैं 1 घंटे तक हो जाएगा पूरा, कोशिश करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा यानी कि आज व्यासदेव जी का प्राकट्य दिवस है। तो हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में व्यास पूजा अक्सर तब मनाई जाती है जब हमारे गुरु आचार्यों का आविर्भाव दिवस, उनका प्राकट्य दिवस हो। लेकिन अधिकांशतः बाकी मायावादी संप्रदायों में आज ही के दिन व्यास पूजा मनाई जाती है। और जितने भी वैदिक शास्त्रों का प्रचार करने वाले हैं, चाहे वो निराकारवादी हैं या साकारवादी हैं, वैष्णव हैं या शिवाइट्स हैं, सब के सब व्यासदेव जी को अपने गुरु मानते हैं और सब व्यास जी के ही प्रतिनिधि हैं। तो व्यासदेव जी के अलग अलग हम आज चर्चा करेंगे किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग रोल निभाए। सबसे पहले जो उनका मुख्य रोल है, जैसे कि वो एक साहित्यिक अवतार हैं भगवान के, लिटरेरी इनकारनेशन। और व्यासदेव जी प्रकट होते हैं हर एक द्वापर युग में। व्यासदेव जी हर एक द्वापर युग में प्रकट होते हैं ताकि जो आने वाला कलयुग है उनके जीवों का उद्धार करने के लिए। व्यासदेव जी का मुख्य कार्य रहता है अवतार के रूप में जो एक वेद है उसको 4 भागों में बांटना। मुख्यतः वेद केवल एक थे, यजुर्वेद। लेकिन जब कलयुग प्रारंभ होने वाला तो व्यासदेव जी ने सोचा कि कलयुग के लोगों के में जो मुख्य अवगुण रहेगा, धैर्य की कमी रहेगी। सतोगुण के कमी के कारण, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में उनमें धीरता नहीं होगी और आयु बहुत कम होगी। उसमें इतना उनमें बुद्धि नहीं होगी, आध्यात्मिक बुद्धि विकसित नहीं होगी कि वेदों के सार को जान पाए। तो उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो ये इनका मुख्य कार्य रहा। और कहा जाता है, जीव गोस्वामी जी अपने तत्व संदर्भ में कहते हैं कि प्रत्येक द्वापर युग में अलग अलग जीव को शक्ति प्रदान की जाती है और शक्तियां विशेष अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, वो व्यासदेव के रूप में। तो जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक प्रकार से व्यासदेव एक व्यक्ति नहीं है बल्कि ये एक पोस्ट है। हर द्वापर युग में अलग अलग जीव। लेकिन ये जो द्वापर युग है, क्योंकि इस द्वापर युग में स्वयं कृष्ण प्रकट हुए थे, इस द्वापर युग में कोई जीव व्यासदेव नहीं बनते बल्कि स्वयं भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि माया और मुग्धेर जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कहले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध हो गए जीव कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं जानता। जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण स्वयं आए, उन्होंने वेद पुराणों की रचना की। तो ये विशेष अवतार के रूप में उनका रहता है। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि व्यासदेव जी का एक नाम है बद्रायण, क्योंकि बद्री का आश्रम में वो रहते थे। और उनका पूरा शरीर सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद से बना हुआ है। वेदों के वो सार है, उनका पूरा शरीर इन 3 वेदों से ही बना हुआ है। ऐसा कहा गया विष्णु पुराण में। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी एक साहित्यिक अवतार है और उनका मुख्य उद्देश्य है कलयुग के जीवों के लिए। कोई कलयुग, इससे पहले
इन वैदिक शास्त्रों को श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ है कि जिसको एक बार इस सुनने से सब प्राप्त हो जाता था। लेकिन कलयुग में सुनने से काम चलता नहीं है, हम सुन के भूल जाते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं कि हमने कल क्या किया। बहुत हम ये याद रहेगा कि आज हमें शाम को प्रसाद नहीं पाया, ये सुबह याद रहेगा। लेकिन ये पूछा जाए कि परसों हमने प्रसाद में क्या पाया, तो बहुत मुश्किल है बताना किससे हमने क्या बात कही, हम ये भी नहीं बोल सकते। अक्सर जब हम कोई क्लास अटेंड करते हैं, क्लास के बाद पूछा है क्लास कैसे लगी, बहुत अच्छी थी, क्या था क्लास में, थी तो बहुत अच्छी, लेकिन क्या था पता नहीं, याद नहीं रहता, है ना। बहुत अच्छा लग रहा था, समय निकल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, अच्छी क्लास थी, लेकिन क्या कहा गया क्लास में बताना बहुत मुश्किल होता है, हम भूल जाते हैं, है ना। तो वो, लेकिन उससे कलयुग से पहले के युगों में ऐसा नहीं था, एक बार ही सुनते थे सब याद हो जाता था, है ना। व्यासदेव जी से ही सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनी, पूरा याद हो गया, फिर परीक्षित महाराज को सुनाई, पूरा सुना दिया। और बीच में हम देखते हैं कि भागवतम में कई जगह वंशावली आती है, राजा पुरुरवा की वंशावली, पूरा का पूरा अध्याय वंशावली है, उसके ये पुत्र हैं, उसके ये पुत्र हैं, उसके ये पुत्र हैं, उसके ये पुत्र हैं, पूरे श्लोक यही हैं। और सुखदेव गोस्वामी सुनाए जा रहे हैं, उसके पुत्र ये हुए, उसके पुत्र ये हुए, उसके हमें याद में नहीं रह सकता, कैसे कैसे सुना रहे हैं, एक के बाद एक पुत्र है, इसके ये पुत्र है, यानी कि उनके पास कोई लिस्ट रखी हुई थी, उसके बाद बोल रहे हैं। और हमें लगा कोई डिटेल, कोई रेलेवेंट तो है ही नहीं, इसका भगवान से क्या लेना देना है, लेकिन एक एक डिटेल उनको याद है, पूरा जम्बू द्वीप में कौन कौन से आइलैंड्स हैं सब पूरा याद है और सुना रहे हैं। एक बार ही सुनने के बाद सब याद हो गया। और उसी समय में सूत गोस्वामी जी बैठे हैं, उन्होंने भी एक बार ही सुना, पूरा याद, और नैमिषारण्य में सबको सुना रहे हैं। तो ये श्रुतिधर होते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि फिर इन शास्त्रों को लिखना पड़ेगा, उन्होंने कंपाइल करवाया। और कलयुग में तो जो लिखित की भी कोई वैल्यू नहीं रहती, लोग मुकर जाते लिखे लेकिन फिर भी कलयुग के जीवों की भलाई के लिए उन्होंने शास्त्रों का ये लिपिकरण करवाया, तो इसलिए साहित्यिक अवतार कहे गए, है ना। तो आज हमारे पास ये ग्रंथ हैं, ये सब हैं, और लगभग 4.5 लाख श्लोक लिखे उन्होंने, है ना। और शंकराचार्य जी अपने गीता भाष्य में व्यासदेव जी का गुणगान कर देते हैं, व्यासदेव विशाल बुद्धि है, कि बहुत विशाल बुद्धि है इनकी, कि जिससे उन्होंने इतने सारे श्लोकों का कंपाइल किया। और उन्होंने वैदिक 4 वेदों का विभाजन किया, फिर उपनिषद लिखे, जो उपनिषद हैं वो वेदों के निष्कर्ष हैं, और इसके कई पुराण लिखे। और फिर उन्होंने कहा कि जो वैदिक शास्त्र हैं ये जन साधारण के समझ में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, द्विज बंधुओं के लिए उन्होंने क्या किया, फिर महाभारत की रचना की, उसको पंचम वेद कहा गया, पुराणों को और महाभारत को पंचम वेद कहा गया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये इनके एक साहित्यिक अवतार के रूप में उन्होंने ये कार्य किया। फिर हम देखते हैं कि व्यासदेव जी एक पिता के रूप में, व्यासदेव जी के पुत्र कौन थे, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी अपनी माँ के घर में थे, वो बाहर ही नहीं आना जा रहे थे, उनको डर था एक बारी मैं बाहर आ गया संसार में तो माया में फंस जाऊंगा, है ना। वैसे तो भागवतम के 30वें स्कंद में बताया गया है कि कोई भाग्यशाली जीव होता है उसको अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बाहर निकाल दो, इस बारी, अगली बारी मैं माँ के घर में प्रवेश नहीं करूँगा, बाहर आके आपकी पूजा करूँगा, भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे वो बाहर आता है उसके घर वाले उसको घेर लेते हैं, बोले बोलो बोलो बेटा बोलो, मामा मामा पापा पापा। तो जो पहले शब्द वो बोलते हैं मामा पापा, मामा पापा, मेरे पाप हैं, मैं यहाँ पे हूँ मामा पापा, मामा पापा, और सब बड़े खुश होते हैं, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, मामा पापा बोलना बोलना, है ना। और जब भक्तों के घर में बच्चे होते हैं ना तो और बड़े होते हैं, वो बेचारा कुछ भी बोल रहा है माँ पापा, तो माँ कहेगी देखो प्रभु जी, देखो जी प्रभुपाद कह रहा है, प्रभुपाद कह रहा है तो उनको खुश करने के लिए हमें बोलते हैं हाँ प्रभुपाद ही कह रहा है, प्रभुपाद ही कह रहा है ना, तो अच्छा भाव है तो इसी ढंग से सुखदेव गोस्वामी जी बाहर आना नहीं चाह रहे थे, उनको मालूम है फिर ये होगा, मामा पापा शुरू हो जाएगा, तो बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। स्वयं भगवान आए, गारंटी दी, नहीं माया आपको छुएगी भी नहीं, आप बाहर आइए। 16 वर्ष तक माँ के घर में रहे, और जैसे ही बाहर आए तुरंत भाग गए, तुरंत गारंटी भी दे दी भगवान ने कि आपको माया छुएगी नहीं, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी दिखा रहे हैं कि भक्त लोग चाहे किसी भी उन्नत अवस्था में ना हो, क्यों ना हो, माया से हमेशा डर के रहना चाहिए, है ना। कभी भी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सुरक्षित हूँ, कभी भी ये एक सोचना भी नहीं चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने एश्योरेंस दिया कुछ नहीं होगा, आप बाहर तो आइए, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया, भागे एकदम, बिल्कुल भागे, देखना भी नहीं है, नग्न अवस्था में थे, बिल्कुल भाग पड़े। और व्यासदेव जी आप सोचिए 16 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद पुत्र बाहर निकला,
और भाग गया एकदम जंगल में। व्यास देव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, अरे पुत्र रुको रुको रुको। वो जंगल में चले गए और इतना सुनसान था कि जंगल बस पेड़ों से वो आवाज़ गूंज के वापस आ रही थी। और रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और व्यास ये सुखदेव गोस्वामी नग्न अवस्था में, वो स्त्रियां भी नग्न होकर नदियों में स्नान कर रही थी, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब व्यासदेव जी पीछे भागते भागते आए, उन्होंने देखा कि व्यासदेव जी उन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। तो व्यासदेव ने पूछा ऐसा क्या, मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, ये 16 वर्ष का नव युवक नग्न अवस्था में जा रहा था, उसको देखकर आपने कुछ नहीं किया, मेरे को देखकर आपने शरीर को ढक रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में हमें लगा कि आप पुरुष और स्त्री के बीच में भेद करते हैं, लेकिन आपके पुत्र में ये भेद की हमें दृष्टि नज़र नहीं आई। तो जब वो निकल गए सुखदेव गोस्वामी, तो व्यास जी ने क्या सोचा पिता के रूप में, बोला इस पुत्र का उद्धार कैसे करूं मैं। तो अपने शिष्यों को बोला आप जंगल में गया है तो आप जंगल में जाके भागवतम का उच्चारण कीजिए, है ना। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही आत्मा राम थे, मुक्त अवस्था में थे। तो क्या हुआ, ब्रह्मभूत अवस्था में थे, लेकिन उनको कोई आकर्षण नहीं था इस संसार से। लेकिन व्यासदेव जी के शिष्यों ने श्रीमद् भागवतम का उच्चारण शुरू किया, विशेषकर उन श्लोकों का जिसमें भगवान की कृपा और भगवान की सुंदरता जाहिर होती है ना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापयात साधवी अपि लेभे गतिम दात्री उचितां त अन्यात् कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। वो कर रहे थे कि भगवान कितने दयालु हैं। जो पूतना थी बकासुर की बहन, अपने स्तन पे काल को जहर लगाकर आई भगवान को मारने के लिए, ईर्ष्या से भरी हुई, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको धात्री का स्तर दे दिया, अपनी माँ का स्तर दे दिया। कम्बा दयालुम शरणम व्रजे में, इससे दयालु और कौन होगा जिसकी मैं शरण में जा सकता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने सुना ये श्लोक, फिर आगे गए तो कोई भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारा विभ्रावसम कर्णक कपिशम मालाम च वैजयंतीम च मालाम, कि भगवान है जिन्होंने मोर का पंख लगाया हुआ है और नटवर हैं, जितने भी नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कर्ण्यो कर्णिकार, कानों में एक सुंदर नीला सा कमल का फूल लगाया हुआ है नो। विभ्रतवासा कनक कपिश, और एक सुंदर सा पितामह डाला हुआ है जो सोने की तरह चमक रहा है। वैजंतीम च माला, और वैजंती माला डाली हुई है। रंध्राण वेणु मधुर सुधा अपनयात गोप वृंदे, और अपने अधरों पर वेणु को लगाकर वेणु बजा रहे हैं। और क्या है, वृंदावरण्यम स्वपदम रमणम प्रविशत गोप वृंद गीत कीर्तई, और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और वृंदावन को अपने चरणों के निशानों से और सुंदर बना रहे हैं, और गोप वृंदों के साथ उनका गुणगान करते हुए वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान की सुंदरता, भगवान की जो करुणा को सुना, तो जो सुखदेव गोस्वामी जी आत्मा राम थे वो भी भगवान के सुंदर रूप से आकर्षित हो गए। तो हम देखते हैं कि व्यासदेव जी ने पिता के रूप में अपने पुत्र को भी भगवान से आकर्षित किया। ये उनका पिता के रूप में रूप था। फिर उनका पुत्र के रूप में क्या किया उन्होंने, किसके पुत्र थे वो, पराशर मुनि, और उनकी माँ का नाम क्या था, सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, उस मछुआरे का नाम था वसु। और एक बारी वो मछुआरे की बेटी नाव चला रही थी और पराशर मुनि उनकी नाव में आके बैठे, और उनकी देह से दुर्गंध आती थी मच्छी की। आप भी जाएंगे, अभी मच्छी मार्केट से निकलते हैं तो कितनी दुर्गंध आती है। और वो कोई रात दिन वो मच्छियों का बिजनेस करती थी, उनका लेन आदान प्रदान करती थी, उनके पूरे शरीर से मच्छी की दुर्गंध आ रही थी। लेकिन पराशर मुनि त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने देखा कि अब ऐसा मुहूर्त आ गया है कि अगर मैं इस स्त्री से संतान उत्पन्न करूंगा तो एक विशेष विभूति प्रकट होंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे द्वारा मैं एक विशेष विभूति को इस संसार में प्रकट करना चाहता हूँ जो पूरे संसार का उद्धार करेगा। तो बेचारी कंवारी कन्या थी, वो घबरा गई। बोले आप घबराओ मत, आपका जो कंवारापन बना रहेगा, लेकिन इस संसार के भले के लिए तुम एक माध्यम बनोगे। तो तभी उन्होंने एक ऐसा वहाँ पे धुंध लाए गए और पराशर मुनि ने सत्यवती के घर में व्यासदेव जी को, फिर सत्यवती गर्भ से व्यासदेव जी का आगमन हुआ, और इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन व्यास, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ एक द्वीप में हुआ, है ना।
और उनका जो रंग था कृष्ण वर्ण का था। और तुरंत व्यासदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते हुए माँ को नमस्कार करके उन्होंने कहा जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो आप मुझे पुकार सकते हो। और व्यासदेव जी अब प्रकट हो गए, तपस्या करने चले गए। उसके बाद देखते हैं, और जब पराशर मुनि ने सत्यवती का संग किया तो उनका पूरा शरीर जो दुर्गंध देता था अब पूरा सुगंध देने लगा। और इसी सुगंध से कुरुवंश के राजा शांतनु उनसे आकर्षित हुए और फिर शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और फिर उनकी 2 संतानें हुई, विचित्र, वीर्य और चित्रांग। लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई और आगे कोई उनकी संतान नहीं थी कि इस वंश को आगे बढ़ाया जाए। तो सत्यवती ने भीष्म पितामह को बुलाया कि इनकी 2 पत्नियां हैं, अम्बा और अंबिका, आप इससे आप संभोग करो, संतान उत्पन्न करो। भीष्म पितामह ने कहा मैंने तो ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है। तो फिर सत्यवती ने कहा मेरा एक और पुत्र है व्यास। तो उन्होंने फिर व्यासदेव को स्मरण किया। व्यासदेव तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि कुरुवंश को आगे बनाने के लिए इन 2 स्त्रियों के गर्भ में आप संतान डालिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे माँ आपकी आ गया। और फिर हम जानते हैं वो अम्बा के पास गए और क्योंकि व्यासदेव तुरंत तपस्या करके आ रहे थे, वो उनका रूप जो बहुत ही भीष्म था, बहुत ही डरावना था। और जो अम्बा थी वो देखकर उनको तो डर गई, उसने आंखें बंद कर ली। और उसके बाद जब व्यासदेव बाहर आए तो पूछा सत्यवती ने कि आपको क्या लगता है कैसी संतान होगी। बोले संतान बहुत बलशाली होगी, हजारों हाथियों का इसमें बल होगा, लेकिन वो क्या होगा, अंधा होगा। और उसका नाम क्या पड़ा, धृतराष्ट्र। तो बोला वो बेचारी बहुत घबरा गई। बोले अब अंबिका के गर्भ में आप संतान डालिए। तो उसके बाद अंबिका का जब वो संग करने गए तो अंबिका ने आंखें तो बंद नहीं की लेकिन घबरा गई, उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी संतान होगी पांडु, जिसका रंग पीला होगा। और फिर उन्हें कहा सत्यवती ने कि आप एक और संतान दीजिए। तो दोबारा से अम्बा का संग कीजिए। तो दोबारा से अम्बा का संग करने गए तो अम्बा ने क्या किया, अपने दासी अम्बालिका को आगे कर दिया। तो अम्बालिका ने बहुत ही अच्छे भाव से व्यासदेव जी की सेवा की और फिर उनके गर्भ से कौन उत्पन्न हुए, विदुर। तो इस प्रकार से एक माँ के, एक पुत्र के रूप में उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद देखते हैं व्यासदेव जी एक गुरु के रूप में। वास्तव में जो भी इस संसार में वैदिक अनुष्ठानों में गुरु अपने आप को कहते हैं, गुरु का मतलब है जो व्यासदेव जी के फॉलोवर हो। एक गुरु शब्द आपको इंग्लिश डिक्शनरी में भी मिल जाएगा और गुरु का अर्थ बताया जाता है टीचर, है ना, और लर्नेड पर्सन और टीचर। लेकिन वास्तव में गुरु का मतलब टीचर नहीं है। गुरु हो सकता है बहुत बड़ा विद्वान ना हो, लेकिन गुरु के लिए सबसे जो मेन क्वालिफिकेशन है कि वो व्यासदेव जी का फॉलोवर हो, व्यासदेव जी का अनुयायी हो। ये बात नोट करना बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि वो एक वैदिक संस्कृति में आध्यात्मिकता में कोई गुरु ना हो, कोई हो सकता है कोई क्लासिकल म्यूजिक क्यों ना सिखाता हो, है ना, शास्त्रीय संगीत सिखाता हो जो कि वैदिक शास्त्रों में जिसका वर्णन है। और वो सिखाने वाला कोई हो सकता है इस्लाम धर्म को पालन कर रहा हो, वो भी मुसलमान हो, ऐसे भी आप देखते हैं। लेकिन अगर उसको शास्त्रीय संगीत सिखाना है तो उसको सरस्वती देवी की पूजा करनी ही पड़ेगी और तभी वो शास्त्रीय संगीत सिखा पाएगा। यानी कि वैदिक संस्कृति का किसी भी फील्ड में अगर हमें किसी ज्ञान को देना है तो हमें व्यासदेव जी की शरण ग्रहण करनी होगी, है ना। और इसलिए हमें कभी भी जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके लिए कभी गर्वित नहीं होना चाहिए। एक बारी परम पूजनीय गौर कृष्ण स्वामी महाराज जो कि अब नित्य लीला में प्रवेश हो चुके हैं, वो कह रहे थे कि वो किसी मंदिर में गए प्रवचन देने और उन्होंने कथा की, बहुत सुंदर कथा करते थे जैसा कि आप जानते ही हैं। तो व्यास आसन से उठे, इसलिए जो भी वक्ता इस सिंहासन में बैठ के बोलता है उसको बोलता है व्यास आसन। वो व्यासदेव जी का प्रतिनिधि है, व्यासदेव जी का अनुयायी है और उसका कर्तव्य है कि जो व्यासदेव जी ने दिला उसी प्रसाद का वितरण करे, है ना, उसका भोग ना करे, उसका प्रसाद के रूप में स्वीकार करे, उसको वितरित करे। तो उन्होंने जब कथा की और उसके बाद सब लोग आए, बहुत उनकी प्रशंसा करने लगे, उनके पाँव छूने लगे। तो उस मंदिर के प्रेसिडेंट थे, बोले भाई मैं तो यहाँ रहता हूँ, रोज़ कथा करता हूँ, मुझे कोई इतना प्रणाम नहीं करता। उनको ईर्ष्या होने लगे, साफ साफ बोले आपको इतने प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया देखिए ये प्रणाम मुझे नहीं कर रहे, ये प्रणाम भागवत कथा को कर रहे हैं और ये भागवत कथा व्यासदेव जी का उच्चिष्ट है ना। तो ये बहुत सही चेतना रहती है, यही चेतना सबकी होनी चाहिए। अगर हम व्यासदेव जी के प्रतिनिधि हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हम सबके गुरु जो आदि गुरु हैं वे व्यासदेव जी हैं। और वैसे भी हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, तो मध्वाचार्य जी भी व्यासदेव जी से उनकी मुलाकात हुई है ना। मध्वाचार्य जी बताया जाता है कि उनके एक शिष्य ने
माधव विजय करके ग्रंथ लिखा जिसमें उनकी पूरी बायोग्राफी है। तो उसमें वर्णन आता है कि मध्वाचार्य जी ने गीता के ऊपर तात्पर्य लिखे, पूरे पर्पस कमेंट्री लिखी, और फिर अपने गुरु से आदेश लेकर वो बद्रिका आश्रम में आए, बद्रीनाथ गए कि व्यास जी से मिलने के लिए। और कहा जाता है कि आप में से कितने लोग गए हैं बद्रीनाथ? तो आपका ट्रिप तो जाता रहता है ना, मधुमंगल 2-3 बार लगे हैं। तो वहाँ पर उस समय वो बद्रीनाथ जी में गए और आल्टर के सामने बैठ गए 48 दिनों के लिए, है ना। तब उनको अलाउ होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती होगी, बैठ गए होंगे सामने। और 48 दिनों के लिए बिना कुछ खाए सोए बोले नर नारायण ऋषि के चरणों में वो ध्यान लगाते रहे। उनका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं था, उनका उद्देश्य था व्यास जी के दर्शन करना। और कहा जाता है कि वहाँ बद्रीनाथ में एक उत्तरी बद्री है जो कि व्यास जी का धाम है, और उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भी आता है ना। श्यामा प्राश कहा जाता है उसको, जो कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पे है, और वो किसी गाइड मैप में नहीं मिलेगा, वो एक दिव्य स्तर पे है। तो 48 दिनों के लिए जो मध्वाचार्य जी ने तपस्या की, तो उसके बाद स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उनको बताया गया व्यास जी का धाम वहाँ पे है। और क्योंकि वो स्वयं वायुदेव के अवतार हैं, उड़कर वो वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर गए तो बहुत ही दिव्य स्थान था, सुंदर, वहाँ झीलें थी, पेड़ थे, कई ब्राह्मण वहाँ पे ध्यान लगा रहे थे। और उन्होंने देखा बीच में बैठे हैं व्यास देव जी, और जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। व्यास जी ने उनको उठाया, उनका आलिंगन किया, और फिर व्यास जी ने अपने शिष्य मध्वाचार्य के साथ रामायण, महाभारत और पुराणों की चर्चा की। और फिर मध्वाचार्य जी ने अपनी पूरी गीता की कमेंट्री उनको सुनाई, और व्यास देव जी ने उसको अप्रूव किया। और उसके बाद जब मध्वाचार्य जी वापस आए और सब शिष्यों को बताया कि व्यास जी ने उसको अप्रूव किया, तो एक बहुत बड़ी फीस्ट का आयोजन किया गया, है ना। सभी भक्तों को बुलाया गया। और हैरानी की क्या बात है कि पूरी की पूरी फीस्ट को मध्वाचार्य ने स्वयं पा लिया क्योंकि वो भीमदेव जी के अवतार हैं। तो ये उनका एज ए गुरु, ये अपने शिष्यों के साथ उनका विशेष प्रेम। और हम सब व्यास जी के शिष्य हैं क्या एज ए गुरु। तो हमने चर्चा की एज ए शक्ति विशेष अवतार, एज ए फादर, एज अ सन, एज अ गुरु, और फिर फाइनली एज अ डिसाइपल, एज अ शिष्य। तो देखते हैं कि व्यासदेव जी ने चारों वेदों की रचना कर ली, उपनिषदों की रचना कर ली, पुराणों की रचना कर ली, महाभारत की रचना कर ली। उसके बाद वेद का अर्थ है ज्ञान, और उसके बाद सारे वैदिक शास्त्रों को उन्होंने एक सूत्रों में परिणित किया, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, है ना। वेदांत सूत्र में पूरा का पूरा ज्ञान डाल दिया, यानी कि अल्टीमेट नॉलेज, वेद का अंत है। इतना सब करने के बाद भी व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे, कुछ उनको खोखलापन लग रहा था और बहुत निराश थे कि मैं क्या करूं, सब कुछ किया, और ये सब कुछ किया उन्होंने जन साधारण की भलाई के लिए, अपनी कोई अचीवमेंट्स के लिए नहीं कि मैं कुछ करके दिखाऊं, जन साधारण की भलाई के लिए भी किया, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही। और जब उन्होंने अपना आत्म अवलोकन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, तो उनको लगा कि लगभग मुझे लगता है गड़बड़ ये है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया, डाउटफुल थे। और तभी वहाँ पर उनके गुरु प्रकट हो गए, कौन? नारद मुनि जी, है ना। नारद मुनि जी प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा व्यासदेव आपने सब कुछ तो किया है, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? तो व्यास जी ने पूछा यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो व्यास जी ने, नारद मुनि ने कहा कि आपने अच्छे अच्छे शास्त्रों की रचना की है, लेकिन आपने बार बार रिपीटेडली बार बार भगवान का पूर्ण रूप से, भरपूर रूप से भगवान का गुणगान नहीं किया, एक्सक्लूसिवली केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का, गुणों का, लीलाओं का गुणगान नहीं किया। और आपके अंदर सारे गुण हैं, आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, और आपका अवतरण विशेष इसी उद्देश्य से हुआ है। बल्कि आपने जो किया, आपने लोगों को और कंफ्यूज कर दिया, और एक तरीके से आपने धर्म के नाम पे लोगों को धोखा दिया। आपने इतने सारे वैदिक शास्त्रों में हर का गुणगान कर दिया, देवी देवताओं का भी गुणगान कर दिया, कृष्ण का भी गुणगान कर दिया, तो अंत में क्या हुआ कि सब एक हैं जी, सब बराबर है ना। अक्सर गौड़िया वैष्णव हमें प्रभुपाद की शरण में आने से पहले सबका यही तो कंसेप्ट था कि सब एक है जी, है ना। आप कोई भी पुराण उठा लेंगे, उसमें भगवान कृष्ण का भी गुणगान मिल जाएगा, शिव जी का भी गुणगान है, गणेश जी का भी गुणगान है, तो सब एक ही है।
अब पद्म पुराण में शिव जी का भी गुणगान है, कृष्ण का भी गुणगान है ना, नाम हरि नाम का भी गुणगान है ना, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये पद्म पुराण का ही श्लोक है। तो आपने केवल कृष्ण के शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया। तो व्यास देव जी ने इस पर मनन किया कि हाँ ये मुझसे त्रुटि हुई है, और फिर उन्होंने कहा कि आप बैठिए, भगवान के नाम का मनन कीजिए और उसका लिपिकरण कीजिए, भागवतम पुराण लिखिए। तो उसके बाद उन्होंने जब मनन किया तो उनको भगवान के दर्शन हुए, और भगवान के उनको बहिरंगा शक्ति के भी दर्शन हुए, और उन्होंने ये भी देखा इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कैसे सारे के सारे जीव मोहित हो रहे हैं, और भगवान की इस बहिरंगा शक्ति से मोहित होने के कारण किस प्रकार से वो तरह तरह के दुख पा रहे हैं, जिन दुखों का इस जीवात्मा से कुछ लेना देना नहीं है ना। हम लोगों के ऊपर जो ये दुख आ रहे हैं, हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वान चक्र सात्वत संहिता। अनर्थो उपशमम साक्षात, ये जो अनर्थ है ये कैसे शांत होंगे? साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति योग से ये सारे के सारे अनर्थ जो हमारे दुख हैं, जो कि सुपरफ्लुअस है, हमसे इसका कुछ लेना देना नहीं है, इससे हमें निवारण मिल जाएगा। लेकिन क्या है, लोकस्य अजानता, लोग इसको बारे में जानते नहीं हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसके कारण ये है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, या मेरे पास धन की कमी है तो दुख का कारण है, मेरे पास विद्या की कमी है तो दुख का कारण है, या मेरी सास ससुर मेरे दुख के कारण है, मेरे पति पत्नी दुख के कारण है, बच्चे दुख के कारण है। हम लोगों के पास कई बहाने हैं देखने के लिए मेरे दुख का कारण क्या है, लेकिन दुख का कारण क्या है कि हम भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए हैं ना। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर वही मुखे अतएव माया तरदरे संसार दुखे। सब दुखों का मूल कारण क्या है कि जीव भगवान को भूल गया है। तो लोकस्य अजानता, लोग इसको नहीं जानते हैं, इसलिए क्या किया, विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, विद्वान यानी कि व्यास देव जी ने क्या किया, सात्वत संहिता इसका निर्माण किया, यानी कि भगवान के गुणों का गुणगान किया। और फिर क्या किया, यस्य वै श्रूयमाणानाम, जिसको सुनने मात्र से ही कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पाद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह, जिसको सुनने मात्र से ही क्या होगा, कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे, शोक मोह भय सब दूर हो जाएगा। किसको सुनने मात्र से? श्रीमद् भागवतम सात्वत संगीता। तो उन्होंने फिर क्या किया, श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने पहले से इसका संकलन कर रखा था, इसको उन्होंने एडिट किया, दोबारा से इसको एडिट किया, और फिर इसमें केवल शुद्ध भक्ति, और ये कहा जाता है अमल पुराण, है ना। और ये श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है ना। तो एक श्लोक जो बोर्ड पे लिखा है इसका हम उच्चारण करते हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम सुतन्यम महत्। इसका अनुवाद है, यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है ना। भगवान का ये साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण है। पीछे पीछे दोहराइए प्लीज। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के पास, यह सभी लोगों के, क्षमा करें, यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक भागवतम का पठन या श्रवण करेंगे तो भागवतम के प्रत्येक पेज पे
हम कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं, इतनी शक्ति है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भागवत के अध्ययन से वह सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यानी कि हम भागवत का अध्ययन करेंगे तो हमें वही लाभ प्राप्त होंगे जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से। यह भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। कोई कहेगा नहीं जी, वो बात तो अलग ही होगी, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर होंगे वो बात तो अलग होगी ना प्रभु जी। भगवान यहाँ पर होंगे और भगवान अपने कर कमल मेरे सर पे रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, वो बात कहाँ होगी भागवत के अध्ययन से। तो भगवत कह रहे हैं नहीं, वो सारे आशीर्वाद जो भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति से प्राप्त होंगे, वो सारे के सारे आशीर्वाद हमें भागवतम के अध्ययन से प्राप्त हो सकते हैं अगर हम भागवतम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। भागवत भगवान का साहित्यिक अवतार है, भगवान से अभिन्न है। बताया गया है कि इस युग में भगवान 4 रूप में प्रकट होते हैं, तुलसी के रूप में, गंगा के रूप में, भक्त के रूप में और भागवतम के रूप में। और ये जो भागवतम है स्वयं व्यासदेव जी ने लिखा है, और ये सारे के सारे वेदांत सूत्रों की स्वाभाविक तात्पर्य है, स्वाभाविक नेचुरल कमेंट्री है। इन वेदांत सूत्रों की पूरी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। और वेदांत सूत्र क्या है? अल्टीमेट नॉलेज। और अल्टीमेट नॉलेज जो सूत्रों में थी उसकी पूरी नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम। और स्वयं व्यासदेव जी ने इसको लिखा और अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा, और ये लिखने के बाद वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि चाहे हम अपने जीवन में कितने ही अचीवमेंट्स क्यों ना कर लें अपने लिए, या फिर हम पूरे समाज के लिए कितना ही कार्य क्यों ना कर लें, जब तक हम शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा लेसन है। इस संसार में अधिकांशतः लोग तो अपने लिए ही कार्य करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लिए या अपने आसपास के कुछ समाज के लोगों के लिए। व्यासदेव जी का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं था। व्यासदेव जी तो पूरे मानव समाज, क्या हर जीव जंतु के उद्धार के लिए उन्होंने तरह तरह के ग्रंथों की रचना की, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। और जैसे ही भागवतम की रचना की जिसमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का गुणगान हो रहा है, तब वो संतुष्ट हुए। तो हम भी अपने जीवन में जब असंतुष्ट होते हैं, आप में से कितने लोगों को असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है कभी कभी? काफी लोग। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब भी हमारे जीवन में असंतुष्टि हो रही है तो उसका मतलब क्या है? हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम की, भगवान श्री कृष्ण की। और हम देखें, हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए भी हम संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब हमारी भक्ति की विधि में कुछ गड़बड़ है ना। भगवान श्री कृष्ण का और गुणगान करें। हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में संतुष्टि नहीं है। हम कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब भगवान का गुणगान सही तरीके से हम नहीं कर रहे। कृष्ण का गुणगान ही हर समस्या का समाधान है ना। तो ये व्यासदेव जी ने, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, अपनी इस लीला से हमें सिखाया। तो वेदांत सूत्रों की नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम। इदम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये भगवान से अभिन्न है। ये हमें इसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, उसी प्रकार से हमें श्रीमद् भागवतम की शरण लेती हैं। जिस प्रकार से भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ, इसी प्रकार से हम भागवतम की शरण लेंगे तो भागवतम हमारे साथ आदान प्रदान करेगी। आप में से बहुत से भक्तों का यह अनुभव होगा कि जब हम अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और श्रीमद् भागवतम खोलते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, तो हमें उसी समस्या का समाधान मिल जाता है। कितने लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है जी, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, चलो खोलते हैं कुछ और पढ़ते हैं और वही हमें नजर आता है। तो भागवतम की हम शरण लेंगे इस भाव से, तो भागवतम निश्चित रूप से। एक बारी परम पूजनीय हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज एक क्लास में आए। हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज ने पूरे भागवतम का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया हुआ, उसको काफ़ी स्क्रूटनाइजिकली अध्ययन किया हुआ, उसका उन्होंने काफ़ी इस पर अलग अलग स्टडीज़ कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो सारी क्लास से पूछ रहे थे, आप बताइए भागवतम के पहले स्कंद में कितने अध्याय हैं? बताइए, आप में से कोई बता सकता है कितने अध्याय हैं? दूसरे स्कंद में कितने अध्याय हैं? बताइए। तीसरे स्कंद में कितने अध्याय हैं?
तो जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे वो भी सारी क्लास ऐसे ही बैठी थी। चौथे स्कंद में कितने अध्याय हैं, तो सब ऐसे ही बैठे थे। तो बोले इसका मतलब आप कृष्ण को जानते ही नहीं। अगर अभी आपके सामने कृष्ण प्रकट भी हो जाएं तो आपके कृष्ण के चरण कमलों में और एक भैंस के चरण कमलों में कोई अंतर पता नहीं चलेगा। यानी कि आप कृष्ण को पहचान भी नहीं पाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा जितना आप भागवतम को समझेंगे उतनी ही मात्रा में हम कृष्ण को जान पाएंगे। इसलिए बोल रहे कि अपना होमवर्क करके रखिए। उन्होंने कहा अगर कृष्ण प्रकट हो गए हमारे सामने तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए पहचान लूंगा। दुर्योधन के सामने भी कृष्ण प्रकट हुए, दुर्योधन ने बोला थोड़ा सा मायावी है। भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखा दिया, तब भी वो कन्विंस नहीं हुआ। अरे थोड़ी सी माया, मेरे को भी आती है कुछ माया, मेरे से थोड़ा सा बेटर है ना। और ये भगवान बहुत चतुर हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो ऐसे अवतार लेते हैं कि जन साधारण से थोड़ा सा बेटर, और हर किसी को लगता है मेरे समान ही बस थोड़ा सा बेटर है ना। बहुत कम लोग भगवान को पहचान पाते हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कृष्ण यहाँ पे थे मुश्किल से 100-125 लोग जानते थे कि भगवान है। सब समझते साधारण व्यक्ति थोड़ा सा हमसे बेटर है। जब हिरण्याक्ष के सामने भगवान वराह प्रकट हुए तो भगवान हिरण्याक्ष को ये थोड़ा कि ये भगवान है, बोले बहुत बड़ा सुअर है। और उस समय मैं भी उड़ सकता हूँ, सुअर भी उड़ सकते हैं, सुअर उड़ रहा है कोई बात नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा नहीं भगवान है, पहचान गए, भक्त लोग पहचान गए, असुर लोग नहीं पहचान पाए। तो जितना हम भागवतम को सुनेंगे, जितना हम भागवतम की शरण लेंगे, उतना हम कृष्ण को जान पाएंगे। बिना श्रवण किए, बिना भागवतम को अध्ययन किए हम कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, है ना। ये एक माध्यम है। और इस भागवतम का पूरा सार क्या है? भगवान का नाम, है ना। भागवतम का अंत क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भागवतम अंत कहाँ हो रही है? नाम संकीर्तन। और ये क्या गया है? इदम भागवतम नाम पुराणम। ये जो भागवतम नाम का ही पुराण है। इसके आदि में, इसके मध्य में, इसके अंत में हरि नाम की महिमा ही गाई गई है ना। आप कोई भी प्रसंग उठा लीजिए, हर अध्याय में आपको भगवान के नाम की महिमा मिलेगी। तो इस प्रकार से ये भागवतम पुराण है। और ये जो भागवतम है बिल्कुल अमल पुराण है। इसमें कोई भी कलमश नहीं है। और ये स्पष्ट होता है इसके जो इसका मंगलाचरण है, जो पहले 3 श्लोक हैं। तो भागवतम का पहला श्लोक में क्या शुरुआत है? कहाँ से शुरू होता है वो? जन्माद्यस्य यतः। उससे पहले क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेव। स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव के पुत्र है, सीधा ही। और वो क्या है? जन्मादि अस्य यतः, वो सब कारणों के कारण है। पहला वेदांत सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। और दूसरा क्या है? वो ब्रह्म क्या है? जन्मादि अस्य यतः, वो सब कारणों का कारण है। और भागवतम श्लोक कहाँ से शुरू हो रहा है? जन्मादि अस्य यतः। तो उसका पूरा ये खुलासा है। और फिर बता रहे हैं कि अंत का हो रहा है सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को जो कि वसुदेव के पुत्र हैं, जो सब कारणों के कारण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मोहयंती यद सूर्य, जिनको समझने के लिए देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। ये तो प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण परम सत्य है, सब कारणों के कारण है। ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोजितो कैटवत परमो निमत्सराणा सताम। धर्म प्रोजिता कैटव अत्र, यही जो भागवतम है जितने भी धोखे देने वाले धर्म हैं उसको निकाल के बाहर फेंकता है। जितने भी कैटव धर्म है, चीटिंग रिलीजन, उनको धर्म बाहर फेंकता है। भगवद गीता कहाँ समाप्त होती है? सर्वधर्मान परित्याज्यात्, बाकी उल्टे सीधे धर्मों को छोड़ दो। और भागवतम कहाँ से शुरू है? ऑलरेडी छोड़ दिया, निकाल दिया, आगे बढ़ो, है ना। धर्म पूजिता कैटवत परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये किसके लिए है? परम निर्मत्सराणाम सताम, जो कि हर प्रकार के द्वेष से रहित हैं, उनके लिए है। ये जो शुद्ध धर्म है, कोई इसमें चीटिंग नहीं है, ये उनके लिए है जिनके अंदर कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है। तो चीटिंग रिलीजन क्या होते हैं? धर्म भी कोई धोखा देने वाला हो सकता है? धोखा देने वाला धर्म क्या होता है? धोखा क्या होता है? आपको कब लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ? कैसे ट्रस्ट टूटता है?
हाँ, प्रॉमिस कुछ और किया जाता है और दिया कुछ और जाता है ना। जैसे एक बारी ट्रेन में, बहुत गर्मी का जैसे मौसम है, बहुत ह्यूमस थी, खचाखच भरी हुई थी ट्रेन, तो एक व्यक्ति पंखे बेच रहा था। पंखे लीजिए, पंखे लीजिए, 10 रुपये के 4, 10 रुपये के 4 पंखे, 10 रुपये के 4। तो एक पत्नी था, 2 बच्चे थे, गर्मी लग रही थी, पति ने बोला खरीद लो ना पंखे। तो आदत होती है हर चीज़ में बार्गेनिंग करने की, भाई 10 के 4 बहुत महंगे हैं, 5 के 4 लगा। अरे नहीं दूंगा, भाई 5 के 4 लगा, ठीक है चलो 5 के 4 ले लिया। बड़े खुश हो गया, देखो 5 रुपये में 4 पंखे मिल गए, और क्या, पूरे परिवार में एक पंखा बांट दिया। और जैसे किया पंखा टूट गया। उसको बुलाए, धोखा दिया तुमने हमारे साथ, पंखा टूट गया। कैसे कैसे किया था पंखा? बोले ऐसे किया। बोले ऐसे है ही नहीं, कैसे करना? बोले ऐसे करके यूं करना था। बोले ये कौन सा पंखा है? बोले 5 रुपये में और क्या मिलेगा। है ना। तो प्रॉमिस क्या किया, तो इसमें क्या हुआ, धोखा देने वाले की भी गलती है और धोखा खाने वाले की भी गलती है। धोखा देने वाला प्रॉमिस कुछ कर रहा है लेकिन डिलीवर नहीं कर रहा, और जो धोखा खा रहा है वो अपने को ज्यादा चालाक समझ रहा है, वो सोच रहा है कम कीमत में ज्यादा मिल जाए मुझे। दोनों सोच रहे हैं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो कभी चीटर एंड चीटेड, प्रभुपाद कहते हैं बोथ आर चीटर्स। जो चीटेड है वो भी धोखा देने का, वो सोच रहा है तो बड़ा सस्ते में काम हो जाएगा, मेरी लॉटरी निकल जाएगी, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मिल जाएगा। तभी व्यक्ति को, अपनी लालच से ही व्यक्ति धोखा खाता है कि नहीं। बिजनेस में कहीं भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति नया ऑफर करता है, हम फंस जाते हैं उसमें, क्योंकि हम चाहते हैं हम जल्दी से अमीर बन जाएं, तो वैसे धोखा होता है। तो ये चीटिंग रिलीजन क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति जो धर्म की शरण लेता है वो एक आनंद की खोज में है कि मुझे असली आनंद मिले, लेकिन जो चीटिंग रिलीजन है वो उसको टेम्परेरी आनंद देंगे। अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवते अल्पमेधसाम, है ना। कुछ ऐसे फल देंगे जिसका अंत हो जाएगा, शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा। तो ये चीटिंग रिलीजन है। क्या है चीटिंग रिलीजन? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अक्सर लोग धर्म की शरण लेते हैं अर्थ कमाने के लिए, उस अर्थ से क्या करेंगे? काम, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और जब उसे पूरे कुंठित हो जाएंगे तो मोक्ष की कामना करेंगे। ये सारे के सारे चीटिंग रिलीजन है। तो इसमें झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया, इसकी बात ही मत करो, ये बात करनी नहीं है। और आपको असली धर्म मिलेगा अगर आप भी असली इंटेंशन के साथ आएंगे। आप भी कोई शॉर्टकट मारने नहीं आ रहे हो, द्वेष रहित होकर पूरी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं तो मिलेगा। क्या मिलेगा? वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवतम तापत्रय अनुमूलनम। वास्तविक वस्तु मिलेगी आपको, जो भागवतम वास्तविक वस्तु देगा। तो वास्तविक वस्तु क्या है? वो है प्रेम। प्रेमो पुमार्थो महान, ये असली प्रेम है। यानी कि भक्त और भगवान का संबंध, भक्ति। कैसे भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता। भागवतम का पूरा जो वास्तविक यही वस्तु है। भागवतम के हर एक प्रसंग में आप देखेंगे भगवान का और भक्तों का गुणगान है, और दिखाया गया भागवतम में जहाँ भक्ति है वहाँ कुछ नहीं देखा जाएगा। आपकी क्या सामाजिक स्थिति है, क्या परिस्थिति है, समाज के दृष्टिकोण से ये ठीक है गलत है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। वास्तविक वस्तु क्या है? भक्ति। भक्ति होनी चाहिए बस, है ना। इसलिए भागवतम एक ऐसा पुराण है जहाँ की भक्तों का गुणगान हुआ है। भागवतम एक ऐसा पुराण है जहाँ हम देखते हैं कि असुरों का गुणगान किया गया, देवताओं का नहीं। भागवतम एक ऐसा गुणगान है जहाँ बच्चा पिता को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। भागवतम एक ऐसा पुराण है जिसमें पत्नियां पति से आगे हैं। क्या क्या उदाहरण है? जहाँ एक क्षत्रिय ब्राह्मण से आगे है। क्या देखा गया? हमेशा भक्ति देखी गई है। कैसे? जैसे कि वृतासुर का प्रसंग आता है। वृतासुर का प्रसंग वेदों में भी है, और बाकी सब वेदों में इंद्र का गुणगान किया गया है। किसने क्या किया? महाअसुर वृतासुर का वध कर दिया गया। लेकिन भागवतम में कौन हीरो है? इंद्र की वृतासुर? देखने में वृतासुर क्या है? असुर है, और इंद्र क्या है? देवेंद्र है। लेकिन किसकी गुणगान किया गया है? वृतासुर का। वृतासुर का बहुत जघन्य रूप था, इंद्र दिखने में बहुत सुंदर है। तो भगवान ये नहीं देख रहे कौन सुंदर है क्या, भगवान क्या देख रहे हैं? क्वालिटी ऑफ हार्ट देख रहे हैं, उसके हृदय में देख रहे हैं कितनी सुंदर भक्ति है। तो असुर का गुणगान किया गया है। वामन देव बलि महाराज के पास गए, वामन देव जी ने छल किया, बलि महाराज का सब कुछ हर लिया। बलि महाराज असुर कुल के हैं। इस पूरे प्रसंग में हीरो कौन निकल के आया? बलि महाराज। भगवान तो उनके चौकीदार बन के रह गए, और
बलि महाराज हीरो, उनका गुणगान हुआ, क्या आत्मनिवेदनम है ना। प्रहलाद और नरसिंह देव, पूरे 7वें स्कंद में 10 अध्याय प्रहलाद महाराज के चरित्र के ऊपर, उसमें 7 अध्याय प्रहलाद के चरित्र के ऊपर है। नरसिंह भगवान का तो थोड़ा सा ही वर्णन है, स्वयं भगवान है, लेकिन इसके हीरो कौन है, प्रहलाद महाराज की नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज है ना। इसी में भागवत दशम स्कंद में देखते हैं, ब्राह्मण पत्नियां और ब्राह्मण, भगवान आए, ब्राह्मणों ने वापिस भेज दिया, नहीं देंगे खाने को उनके ग्वाल वालों को, लेकिन जैसी पत्नियों को मालूम चला भाग के गई, और बाद में वो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, धिक्कार है हमें, धिक्कार है हमारी सारी तपस्या, हमारे यज्ञिक अनुष्ठानों को। तो कौन आगे निकल गई, पत्नी आगे निकल गई। तो उसी हम देखते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि महायोगी और अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय गृहस्थ आश्रम में, लेकिन कौन आगे निकल गए, अम्बरीश महाराज। तो क्या देखा जा रहा है, भक्ति देखी जा रही है, वो भक्ति के है तो कोई भी सामाजिक परिस्थिति का कुछ लेना देना नहीं। ये वैद्यम वास्त्रम अत्र वस्तु, ये वास्तविक वस्तु है, शिवदम, और ये सबका भला करने वाली है। तापत्रय अनुमूलनम, 3 प्रकार के तापों से छुटकारा दिला देगी। तो कोई कह सकता है कि हम तो अभी द्वेष से रहित नहीं हैं, हमारे में तो कुछ चीटिंग प्रोपेंसिटी है, तो क्या भागवतम हमारे लिए नहीं है। तो आगे बता रहे हैं, श्रीमन महामुनि कृते, ये जो भागवतम है महामुनि द्वारा, स्वयं व्यासदेव जी द्वारा उनकी परिपक्व अवस्था में बनाई गई है। किम वा परेरीश्वरे, फिर किसी और शास्त्र की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम साधकों का क्या होगा, जो भी अनर्थों से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि उनके लिए भी ये मेडिसिन का काम करेगा। सद्यो हृदय अवरुद्ध अत्र, ये तुरंत भागवतम का श्रवण करने से भगवान को हम अपने हृदय में कैद कर सकते हैं। कृतिभी सुशुभित तत्क्षणात्, कि जो पुण्यवान हैं, जो सही ढंग से श्रवण कर रहे हैं, उसी क्षण कृष्ण को अपने हृदय में कैद कर सकते हैं भागवतम के श्रवण से। तो ये भागवतम अमल पुराण है। तो कहेगा ये वास्तविक वस्तु है, सबके भले के लिए है। ऐसे तो और भी ग्रंथ है, क्या भगवत गीता सबके भले के लिए नहीं है? क्या भगवत गीता में वास्तविक वस्तु नहीं है? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि किम वा परेरीश्वरे, किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। स्वयं व्यासदेव जी कह रहे हैं, खुद ही भगवत गीता लिखी, खुद ही भागवतम लिखी, बोले महामुनि कृते, ये मेरी मैच्योर स्टेज में लिखी गई है, किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, इसको ही पढ़ो। तो भगवत गीता क्यों नहीं? तो फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो भागवतम है ये सबके भले के लिए ही अल्टीमेट नॉलेज नहीं दे रहा, लेकिन ये बहुत रसमय भी है ना। निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुभ मुखातरम संयुतम पिबत भागवत रसमालयम, आदेश दिया जा रहा है इस रस को पियो। और ये सारे वेदों का परिपक्व गला हुआ फल है। फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है। पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? फल को जूस निकालना पड़ेगा, उसकी स्किन उतारनी पड़ेगी, उसकी गुठली को फेंकना पड़ेगा, मिक्सी में घुमाना पड़ेगा, फिर उसका कुछ जूस निकलेगा। लेकिन भागवतम ऐसा नहीं है, पिबत पी जाओ। गलितम फलम, अगर समझ लो कोई आम गल जाता है तो उसे क्या होता है, रस टपकना शुरू हो जाता है, तो उसको खाया नहीं जाता, उसको पिया जाएगा। और एक ऐसा फल है जिसमें ना उसकी चमड़ी है ना उसके सीड है ना, क्योंकि चमड़ी और सीड क्या है, कैटअप धर्म है, वो निकाल दिए सारे, केवल रस बचा है बस। कोई दिखावा नहीं है, केवल रस रस बचा है बस। और इसका आदेश हो रहा है पिबत, पियो, ये पीना है ना, इसको पी सकते हैं। और फिर क्या होगा, मोह रहो रसिका भुवि भावों का, रसिक बनो और इसका बार बार पान करो, है ना। तो ये भागवतम है, इसको हम पी सकते हैं। और जैसे कि एक वृक्ष का जो फल होता है, फल के अंदर गुठली होती है और उस गुठली के अंदर फिर से पूरा वृक्ष होता है ना। इसी ढंग से भागवतम सभी वेदों का फल है, और ये फल है और इसके अंदर भी क्या है, ये फल भी है और इसके अंदर सारे के सारे वैदिक शास्त्र भी हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये भागवतम है, बहुत सी इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है और इसकी हम शरण लें। और हम देखेंगे जितना हम भागवतम की शरण लेंगे हम अपने जीवन में असली आनंद पाएंगे। भागवतम का श्रवण हमारे लिए असली औषधि है। हमारा मन इतना चंचल है, एक प्रकार का, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं हमारा मन अभक्त है, इसका संग मत करो।
लेकिन हमारी नेचर है हम बार बार मन का ही संग करते हैं, और मन थोड़ी सी बात पे इतना विचलित हो जाता है। इस मन को संतुलित रखने के लिए, अपनी चेतना को सही रखने के लिए बहुत आवश्यक है नित्यम भागवत सेवया। ये जो औषधि है नियमित रूप से हमारे कर्णों के द्वारा प्रवेश करती रहे, तब जाके हमारा मन संतुलित रह सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और आसपास के वातावरण में इतना, जिसे कहते हैं, कामुकता है, इतनी उत्तेजनाएं हैं कि बहुत मुश्किल है कि हम सतोगुण में रह के आध्यात्मिकता के पाथ पे चल सकें। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवतम का अध्ययन और श्रवण बड़ी गंभीरता के साथ, पूरी शरणागति के साथ लेना बहुत आवश्यक है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जुहू में लेक्चर दे रहे थे और उनके सारे विदेशी शिष्य उनके सामने बैठे थे। प्रभुपाद लेक्चर दिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक गुजराती भाई आए ना, इंडियन। और कई बार भारतीयों की ये होता है कि विदेशियों को देखकर मजाक उड़ाते हैं, है ना, और उनको लगता है विदेशी लोग भक्ति के लिए बने ही नहीं हैं। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक गुजराती बिजनेसमैन प्रभुपाद के सामने आए, बोले, स्वामी जी आप तो क्लास दे रहे थे, आपको मालूम है आपके जितने भी विदेशी शिष्य हैं ये क्या समझेंगे। मैं देख रहा था 95% सो रहे थे, आपकी क्लास में 95% टाइम वो सो रहे थे। क्या ये कहाँ समझ पाएंगे भागवतम को, ये इनकी कहाँ बुद्धि है, विदेशी लोग हैं ये तो, है ना। प्रभुपाद ने कहा देखो 5% सुनने से ये विदेश से भारत में आ गए, अपना सर मुंडवा दिया, तो देखो भागवतम में कितनी शक्ति, केवल 5% सुना तो अगर 100% सुन ले तो क्या हो जाता है। तो वास्तव में अगर हम भागवतम में आ भी रहे हैं और कई बार ओम नमो भगवते वासुदेव शुरू होते ही आंखें बंद हो जाती हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आइए जरूर सुनिए। इस साउंड वाइब्रेशन से घिरे रहने से ही शुद्धिकरण होगा, है ना। एक बार दानवीर स्वामी महाराज ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में आए और हिंदी में भागवतम क्लास चल रही थी और आराम से चुपचाप पीछे बैठ गए और सुनते थे। कोई ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा था, उसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं मिला, आधी क्लास निकली, कोई ट्रांसलेटर आया नहीं, लेकिन वो बैठे रहे और बोलने क्यों, दिस इज फॉर माई प्यूरिफिकेशन। मायापुर में जैसे जान निवास प्रभु बंगला में क्लास हो रही है और बैठ के सुन रहे हैं, भले कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन ये साउंड वाइब्रेशन है, ये कोई साधारण हिंदी इंग्लिश संस्कृत नहीं है, ये जो शब्द ध्वनि है साक्षात भगवान है, इसको सुनने मात्र से हमारा शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए भागवतम की हम शरण लें, ये साक्षात भगवान है। और जिस प्रकार से व्यासदेव जी ने भागवतम, क्योंकि सारे वेदांत सूत्र का ये निर्णय है, और भगवान कह रहे हैं वेदेश सर्वर अहमेव वेद्यो, पूरे वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य है भगवान को जानना, और जो बाकी वैदिक शास्त्र हैं उसमें भगवान को बड़े गोपनीय तरीके से रखा गया है, कृष्ण को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन भागवतम एक ग्रंथ है जिसमें भगवान का उद्गार हुआ है, भगवान को साक्षात प्रकट किया है, तो उसको हम जानेंगे, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। और शिला जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने कलयुग के जीवों के लिए ग्रंथों की रचना की ताकि हम इसको समझ सकें। कलयुग का जीव वैदिक शास्त्रों को पढ़ भी नहीं पाएगा, गा भी नहीं पाएगा, एक पर्टिकुलर छंद में बोलना पड़ता है, तो हम तो समझ भी नहीं पाएंगे क्या वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन भागवतम को पढ़ के हम समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सारी वैदिक शास्त्रों के सार को बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है जन साधारण के लिए पूरे विश्व में। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी आज के इस कलयुग में स्वयं वेद व्यास के अवतार है जिन्होंने भागवतम को पूरे विश्व में प्रकाशित किया, है ना। बोले हरि बोल। और ये वास्तव में सत्य है कि प्रभुपाद जी से पहले भगवत गीता भागवतम पूरे विश्व में नहीं पढ़ी जाती थी, है ना। एक बार ब्रह्मानंद स्वामी, जिनका नाम ब्रूस था दीक्षा से पहले, प्रभुपाद के प्रारंभिक दिनों में गए उनके सामने, बोला प्रभुपाद आई आल्सो, स्वामी जी आई आल्सो रीड भगवत गीता। प्रभुपाद बोला लाओ कौन सी गीता पढ़ते हो, तो अरविंदो स्वामी की गीता थी उनके पास, बहुत बड़ी मोटी गीता। प्रभुपाद पढ़ो, एक पेज पढ़ा, बोला और पढ़ो, दूसरा पेज पढ़ा, बोला और पढ़ो, 30 पेज पढ़ लिए। फिर प्रभुपाद ने बोला क्या समझ में आया बताओ, ब्लैंक। बोला क्या क्या है, क्या है, कुछ बताओ तो सी क्या है, ब्लैंक, कुछ पता नहीं क्या है। ऐसा ही होता था। प्रभुपाद की शरण में आने से पहले हमें पता नहीं ब्रह्म परमात्मा लीन, ब्रह्म लीन परमात्मा लीन क्या है, सब कुछ पता नहीं चलता था, घुमा देते थे ऐसे ही, है ना। कोई ब्रह्म में लीन हो गए, परमात्मा हो गए, सब आकाश में मिल गए, क्या हो गए, कुछ पता नहीं चला क्या होगा। प्रभुपाद ने कितना कैटेगराइज किया, एक स्थिति को इतना स्पष्ट किया, है ना। शुड बी एक्सट्रीमली थैंकफुल, ग्रेटफुल। क्या है
जो हमारे पास ये धन है ये कहीं भी नहीं है। और जो भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है, आप जानते हैं कौन सा श्लोक है ना? 1:5-11 है ना? तद्वाग विसर्गो जंताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम वद्वद्यत्वयि नामानि अनन्तस्य यशोवंगन्ति चानि च श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। इस श्लोक को प्रभुपाद हर एक अपने प्रीफेस में लिख रहे हैं भागवतम के, और इसका ये अर्थ है कि जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना हुए जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जो ये साहित्य है ये पापी लोगों के जीवन में क्रांति लाने के लिए है, और इस साहित्य में अगर कुछ लिटरेरी कुछ मिस्टेक्स भी हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधु व्यक्ति क्या करेंगे, इसको गाएंगे, सुनेंगे, इसको स्वीकार करेंगे, यानी कि इससे हम सबके जीवन में क्रांति आएगी। और हम देखते हैं प्रभुपाद के तात्पर्यों से पहले श्रीमद् भागवतम केवल भारत तक ही सीमित था और भारत में भी कोई क्रांति नहीं आई। प्रभुपाद जी ने इसको विश्व में ले गए और पूरे विश्व में उन्होंने क्रांति लेके आए। प्रभुपाद जब विदेश जाने वाले थे, शांतिपुर के अद्वैताचार्य जी के घर में गए तो वहाँ उनके पुजारी ने पूछा कि स्वामी जी आप क्या विदेश जा रहे हैं, विदेश में प्रचार के लिए जा रहे हैं? बोले मैं प्रचार के लिए नहीं जा रहा, भागवतम प्रचार के लिए जा रही है, मैं तो केवल भागवतम को असिस्ट करूँगा। और जब प्रभुपाद जलदूत में थे तो प्रभुपाद ने क्या लिखा, अपनी मार्की ने भागवत जो कविता लिखी उसमें क्या कर रहे हैं, भागवतम के श्लोकों को उदित कर रहे हैं। नष्ट प्रायेशो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया। उनको बोला कि ये बॉस्टन में जब उतरे तो देखा ये सारे लोग हैं रजोगुण तमोगुण में, इनका कैसे उद्धार होगा, लेकिन उनको पूरा विश्वास था श्रीमद् भागवतम के संदेश में, है ना। जिस प्रकार से एक क्षत्रिय युद्ध भूमि में उतरने से पहले अपनी तलवार को चूमता है, इसलिए प्रभुपाद को पूरा विश्वास था अब मैं माया से युद्ध लड़ने जा रहा हूँ और मेरे पास क्या है, श्रीमद् भागवतम है ना, पूरा विश्वास था। और प्रभुपाद ने इसी से ही देखिए पूरा उद्धार किया। इसलिए हम सबको भागवतम के संदेश को पढ़ना है, समझना है, इसका प्रचार करना है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है। चतुर्मास में भक्त लोगों को कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। और बोला कि जो चतुर्मास में कोई व्रत नहीं लेता, आज सुबह ऋषि कुमार प्रभु बता रहे थे कि उसका जीवन बहुत निंदनीय है, निंदनीय जीवन है अगर कोई चतुर्मास में कुछ व्रत नहीं लेता। तो कम से कम ये तो व्रत लें कि हम प्रतिदिन क्या करें, श्रीमद् भागवतम को जरूर पढ़ें। प्रभुपाद ने 11 वर्षों में 1966 से 1977 11 वर्षों में 22,000 पेज अनुवाद किए अलग अलग पुस्तकों के, और इसका एवरेज निकालेंगे तो 6 पेजेस पर डे। तो कम से कम इतना तो हम पढ़ें, और भी कुछ ले सकते हैं, है ना। कुछ संकल्प जरूर लें, भागवतम को पढ़ें और इसका प्रचार करें, इसको आगे बढ़ाएं। ये हमारे जीवन में भी क्रांति लाएगा और सबके लिए। व्यास का अर्थ है जो शास्त्रों का विस्तार करे, और प्रभुपाद जी व्यास जी के सही प्रतिनिधि हैं। इन्होंने कितना शास्त्रों का विस्तार किया, है ना, भूतल पूरे पृथ्वी पे इसको स्थापित कर दिया। और इस पूरे पृथ्वी पे स्थापित करने के लिए प्रभुपाद ने अलग अलग सेंटर्स बनाए, और ये सेंटर मंदिर कहलाते हैं। इस मंदिर से क्या होता है कि हम शास्त्रों का विस्तार कर रहे हैं। तो आपके गुरुग्राम गांव में बहुत सुंदर मंदिर बनने वाला है, और इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यहाँ से भागवतम के संदेश का विस्तार हो, आगे और हो। कितने लोग चाहते हैं कि पूरे गुरुग्राम में हर घर घर में भागवतम हो? बोलिए हरि बोल। चंद्रग्रहण में तो हरि बोल बोलना चाहिए, है ना। जब महाप्रभु प्रकट हुए सब क्या बोल रहे थे, हरि 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 हरि। अभी चंद्रग्रहण आने ही वाला है, भागवतम का प्राकट्य हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए, हरि 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 हरि। तो पूरे गुरुग्राम में घर घर में भागवतम होने चाहिए। घर घर में भागवतम तब आएगी जब पहले आप सबके घर में भागवतम होगी। कितने लोगों के घर में भागवतम नहीं है? ईमानदारी से भगवान के सामने हाथ खड़ा कीजिए। बाकी सब घर में भागवतम है?
कितने घर में भागवतम है? गुड, वेरी गुड। तो मोबाइल में नहीं मोबाइल में नहीं, साहित्यिक अवतार ये है मोबाइल में तो पास होता जाएगा। तो प्लीज़ रखिए। और आपके सामने एक बहुत सुंदर स्कीम रख रहे हैं, है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ बताया गया है कि भागवतम साक्षात भगवान है। तो आप क्या कर सकते हैं, घर में हम अर्चुगले भी स्थापित करते हैं, आप चाहें तो घर में भागवतम को स्थापित कर सकते हैं। भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा मधु मंगल जी के चरणों में कि मधु मंगल जी घर घर जाएं भागवतम के सेट के साथ, और जैसे भगवान के अर्च विग्रह स्थापित करते हैं वहाँ भागवतम को स्थापित करें। तैयार हैं आप लोग? ठीक है, भागवतम को स्थापित करेंगे ऑब्वियसली तो उसमें मधु मंगल जी पूरा उसका संस्कार होता है, भागवतम के में आरती करेंगे, भागवतम का पाठ करेंगे, इसका गुणगान करेंगे और भागवतम को घर में रखेंगे, स्थापित करेंगे। ठीक है ना। सो कितने भक्त तैयार हैं इसके लिए? जितने घर में, जिनके घर में नहीं था और जिनके घर में है वो दोबारा करवा सकते हैं, और जो आपके घर में भागवतम है किसी और घर में स्थापित करवा सकते हैं, है ना। इस ढंग से भी हम कर सकते हैं। तो कृपया करके इसके महत्व को जानने का प्रयास करें। और बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं यहाँ पे विराम दूंगा। मैं वैसे एक सनातन गोस्वामी जी की कुछ प्रार्थनाएं लाया था, आई डोंट थिंक टाइम है हमारे पास, सो मैं वैसे आपको देता हूँ, आप इसको पढ़िए, इस पर मनन कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम क्या करेंगे मतलब को, ठीक है। हरे कृष्णा। ये आप प्रेयर्स आप ले सकते हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न है या एनी क्वेश्चंस? आपने ये बताया कि व्यास एक पोस्ट है, सो जो गणेशा है ये भी एक पोस्ट है क्या? नहीं, हाँ। गणेश जी पोस्ट नहीं है, ऐसे शिव जी के पुत्र हैं। और बाकी देवतागण पोस्ट है, वरुण, इंद्र, चंद्र, सूर्य। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमने इतनी ग्लोरी सुनी है भागवतम को रीड करने के लिए, और मेरा क्वेश्चन ये है, जब हमारे पे प्रॉब्लम आती है या हमारी कोई डिज़ायर ऐसी होती है अनफुलफिल्ड होती है, या हम बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, या मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, तो सबसे पहले हमारी भागवतम रीडिंग ही छूटती है और हम उस टाइम शरण नहीं लेते, बाकी अच्छे डेज में हम शरण लेके रखते हैं। दामोदर भगवान की जय। हाँ जी प्रभु जी, उसके लिए इंस्पिरेशन चाहिए, हम ऐसे डेज में कैसे फेथ बढ़ाएं और भागवतम के ऊपर? माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती हैं तो सबसे पहले हम भागवतम की स्टडी को छोड़ते हैं और बोलते हैं पहले समस्या को डील कर लूँ, फिर शांत होकर भागवतम पढ़ेंगे। और भागवतम पढ़ भी रहे होते हैं तो मन नहीं लग रहा होता, उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हो गया, पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा। तो हम देखते हैं कि भागवतम की शुरुआत कहाँ से हुई। भागवतम में जितने भी भक्त हमें मिलेंगे सब समस्याओं में मिलेंगे। किसी भी चरित्र को ले लीजिए, पहला चरित्र कौन है भागवतम में जिससे भागवतम शुरू हुई? परीक्षित महाराज। क्या समस्या थी उनके साथ? कोई छोटी सी समस्या थी, 7 दिन में मरने वाले हैं। और क्या दोष था, क्या किया किसने? एक छोटे बच्चे ने श्राप दे दिया। इतने चक्रवर्ती सम्राट को एक बच्चे ने श्राप दे दिया, कितनी बड़ी मतलब कि अपमान की बात है। और कोई ऐसी गलती भी नहीं की उन्हें। तो हम जैसा कोई व्यक्ति होगा तो रोष से पागल हो जाएगा, ये कैसे कर दिया उसने, और हम प्रतिशोध करेंगे इसका। लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत इसको स्वीकार किया। वो बोला क्या करना चाहिए, और यही उनको निर्णय मिला कि भागवतम की शरण है। कुंती महारानी समस्याएं, पांडव समस्याएं, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा गया। भागवतम का हर चरित्र आपको समस्या में नजर आएगा।
प्रहलाद महाराज समस्या में, है ना, ध्रुव महाराज समस्या में, सबने क्या किया, भगवान की शरण में। तो भागवतम जो बुक है, इसे बुक ऑफ केस स्टडीज, हर प्रकार की समस्या इसमें है और हर प्रकार की समस्या का समाधान है। उसमें ये भी समस्या है कि पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है, पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, बच्चे भक्त हैं, माता पिता भक्त नहीं है। हर प्रकार का जो केस स्टडी हो सकता है इसमें है। और इसमें देखा कि हर तरह की मुश्किल में भक्तों ने क्या किया, भगवान की शरण लिया। तो जब ऐसा हो तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भागवतम ही सॉल्यूशन है। और प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, प्रभुपाद जब जलदूत में थे तो प्रभुपाद क्या पढ़ रहे थे, चैतन्य चरितामृत, और उसको खूब रिलीज कर रहे थे ऐसी अवस्था में भी। और जलदूत में ही प्रभुपाद ने कैप्टन को अपने 3 वॉल्यूम से बेच दी भागवतम की, उसी से कुछ धन अर्जन किया फिर। तो ये स्पिरिट हम रखेंगे कि हर अवस्था में भागवतम की शरण लें और भागवतम के संदेश का प्रचार करें। प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम नहीं कर रहे हैं तो समस्या तो और आगे बढ़ जाती है। इसको करेंगे प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, सो वी कैन इम्प्रूव। यस, भागवतम की जब हम रीडिंग करते हैं तो मतलब भागवतम पढ़ रहे हैं, कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। और कभी कभी ऐसा, जैसे अब फर्स्ट कैंटो मतलब हो गया, सेकंड कैंटो पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है फर्स्ट कैंटो बिल्कुल माइंड से बिल्कुल ब्रेन वॉश हो गया, पता नहीं चला कि हमने क्या पढ़ा। तो मतलब पढ़ते पढ़ते भी ये लगता है कि पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा और पीछे वाला सब भूलता जा रहा है। तो कैसे करें, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड रहे या उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े, तो कैसे करें उसको? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और ये सबकी समस्या है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है सबके साथ होता है ऐसा। तो काफ़ी इस पर चर्चा हुई भक्तों के साथ। तो अभी हमारे मंदिर में हरि लीला प्रभु आए थे मायापुर से, उन्होंने भक्ति वैभव में पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि चाहे आप कम पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ढंग से पढ़ो कि जब आप पुस्तक बंद करें तो आपके हृदय में कुछ परिवर्तन हो। तो कैसे पढ़ सकते हैं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने से बहुत हेल्प मिलती है। या फिर हम पढ़ते पढ़ते जो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं तो तात्पर्यों में क्वेश्चन बना सकते हैं। पढ़ा ना आपने कुछ, तो बोले कि ये किस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद आंसर। अच्छा, इसका ये इस प्रश्न का उत्तर है, आप समझ गए तात्पर्य में से। और कुछ उसके लिख लीजिए, कुछ चीज़ें आप, जो चीज़ आपको अच्छी लगी, कुछ भी लगा, उसको आप लिख लीजिए। एक रजिस्टर रख लीजिए अपने साथ, नोटबुक रख लीजिए, उसको लिखिए, है ना। उसको लिख के फिर क्या कर सकते हैं आप, अगले दिन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप में लोग उल्टी सीधी चीज़ें भेजते हैं, तो आप ये भेज सकते हैं, किसी को फ़ोन पे बता सकते हैं। तो जब इसको हम शेयर करते हैं, हम रिपीट करते हैं, तो कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये कुछ हृदय में रुकेगा, है ना। आप समझ रहे? तो नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए, पर्पट्स को ऐसे पढ़िए जैसे किसी प्रश्न का उत्तर मिल रहा हो आपको, ऐसे इंटरेक्ट करके। तो चांसेस हैं कि स्मरण ज़्यादा रहे। और फिर जब भागवतम पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी प्रार्थनाएं करें, और भागवतम जब समाप्त करें तो यही प्रार्थना करें कि जो मैंने पढ़ा है ये मेरे हृदय में टिका रहे। प्रार्थना करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें तो कुछ लाभ होगा। प्रयास करते रहिए। और अगर समझ लो पिछला भूलते भी जा रहे हैं तो घबराइए मत, पढ़ते जाइए, दोबारा फिर पढ़ लेंगे, है ना। एक बच्चे को जब शुरू में टेबल सिखाई जाती है 2 × 2 4, 2 × 3 6, तो एक बार में याद हो जाती है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद उसको होता है। तो हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो बार बार पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगा, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रवचन था।
प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि श्रुतिधर वाली क्वालिटी लाने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है इसके लिए? अपने आप को दूसरे युग में ले जाओ। इस युग में कुछ नहीं किया जा सकता? इस युग में मतलब कि एक्सपेक्ट करना ही आपको निराशा हाथ लगेगी। हम इतना शुद्धिधर बन सकते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे 17 आपके भलाई आपके उसके लिए 1741 शायद, उसमें बहुत सुंदर बताइए कि प्रभुपाद ने कि कैसे हम ध्यानपूर्वक सुने। Sorry, 1340 मैं आपको श्लोक में ध्यान नहीं आ रहा, इसके तात्पर्य में लिखा गया है कि प्रभुपाद कह रहे हैं रैप्ट अटेंशन से सुनना चाहिए। तो बता रहे हैं कि रैप्ट अटेंशन से तब सुन पाएंगे जब मन हमारा शुद्ध होगा। तो बोले हैं मन शुद्ध तब होगा जब हमारी एक्टिविटीज़ शुद्ध होंगी। बोले एक्टिविटीज़ कब शुद्ध होंगी? जब हमारी ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग शुद्ध होगी। यानी कि श्रवण भी एक लाइफस्टाइल है। हम ये ना सोचें कि हम जैसा मर्जी लाइफस्टाइल जिए और क्लास में अटेंटिव होकर सुन लें। इट डिपेंड्स ऑन आवर लाइफस्टाइल कि हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा मैथुन शुद्ध हो, हमारा बचाव अपने आप करने का शुद्ध हो, और हमारी निद्रा शुद्ध हो। ठीक है ना? तो इसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे हमारा श्रवण भी अच्छा होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो हम सुनते हैं वो ज्ञान हमारे हृदय में तब टिकेगा जब हम कुछ मैनुअल सेवा करेंगे। अगर हम केवल सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब गुरु परंपरा की कृपा से है, व्यासदेव जी की कृपा से ही ज्ञान टिकेगा। तो जब तक गुरु परंपरा की हम सेवा नहीं करेंगे, आचार्यों को प्रसन्न नहीं करेंगे, ये ज्ञान टिकेगा नहीं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में थे, तो हमने पढ़ा होगा कृष्ण और सुदामा वन में गए थे लकड़ी लेने, तो सांदीपनी मुनि को क्या आशीर्वाद दिया था? याद है आशीर्वाद? कि जो आपने ज्ञान लिया है, वैदिक ज्ञान, हमेशा आपकी मेमोरी में फ्रेश रहेगा। गुरु का आशीर्वाद से वो ज्ञान फ्रेश रहा। हम तो भूल जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन शैली को भी हम शुद्ध करें और सेवा हम करें। हमारा सेवा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम गुरु परंपरा को प्रसन्न करें, तो फिर ज्ञान टिकता है ना? इट्स नॉट बाय माई ओन एफर्ट्स, सब कृपा से। एफर्ट्स भी हैं और कृपा भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील व्यासदेव जी की, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की, पिताई गौर प्रेमानंदे।